वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए बता देते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंतजार खत्म हो गया है। मोदी कैबिनेट के विस्तार में मध्य प्रदेश के 2 मंत्री बनाए गए, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया वीरेंद्र खटीक को भी मौका दिया गया है। सिंधिया ने बुधवार को राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। वहीं सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। उसके मुताबिक सिंधिया का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया था। इस दौरान सिंधिया के फेसबुक पेज पर कई वीडियो उनके कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान के चलाए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट रात 1 बजे हैक किया गया था, जिसे एक्सपर्ट्स द्वारा रिकवर कर लिया गया है। कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक सांसद और कार्यकर्ता न कभी झुका है। हमारे गर्दन कट जाए लेकिन हम झुकेंगे नहीं। ये मैं मोदी जी और उनकी सरकार को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक सांसद और कार्यकर्ता न कभी झुका है। हमारे गर्दन कट जाए लेकिन हम झुकेंगे नहीं। ये उसका धर्म क्या होना चाहिए? ये है मोदी जी का न्यू इंडिया, एक नया इंडिया, जहां बेरोजगारी की जब बात की जाती है 2 करोड़ रोजगार के अवसर दिए जाएंगे कहा जाता है। लेकिन आज जब मेरा नौजवान भटक रहा है रोजगारी के लिए, तो उसको पकौड़ा तलने की नसीहत दी जाती। मैं मोदी जी और उनकी सरकार को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक साल। मध्य प्रदेश के बैतूल में शहरी क्षेत्र में लिंक रोड इलाके में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां ट्रक से मार्बल की सिल्लियां उतारते समय पत्थर की चपेट में आने से मजदूर शंकर उइके की मौत हो गई। हादसा एक डॉक्टर के मकान निर्माण के लिए लाए गए मार्बल को उतारते समय हुआ। बताया जा रहा है कि जयपुर से मार्बल भरकर आए ट्रक को खाली करने के दौरान शंकर उइके अन्य साथी मजदूर के साथ सिल्लियों को उतारने की प्रक्रिया में जुटे थे। इसी दौरान सिल्लियां मजदूर शंकर की तरफ पलट गई, जिसमें सारा वजन शंकर के गले पर आ गया, जिससे सांस रुकने से शंकर की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में उसे बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। सर वहाँ पे ऐसा हुआ था कि हम गाड़ी खाली कर रहे थे, तो अचानक वो ऊपर 2 जने थे, तो वो पत्थर खींच रहे थे। एक सामने था, एक पीछे था, तो पत्थर इधर निकाल रहे थे। उतने देर में वो छल्ली गिर गया और ये दब गया बीच में। हम पत्थर उठाने की कोशिश भी कर रहे थे, पर पत्थर निकल नहीं रहा था फटाफट। बहुत कोशिश किया निकालने का पत्थर, बाकी निकला नहीं। सर हम एक एक पत्थर अलग अलग करके आधे पत्थर तो तोड़ भी दिए वहीं पे। हम खुद ही घबरा गए थे सर। हम कितने पत्थर गिरे होंगे करीब? सर उसमें करीबन सर 30-25 पत्थर थे सर। एक साथ गिर गए जी? एक एक पत्थर कितना वजन का होगा? सर बहुत वजन है सर पत्थर, करीब 30 क्विंटल होगा वो जी। सर एक पत्थर को 6 जन उतारते सर। और 30 पत्थर। ये प्रथम दृष्टया अभी जो संज्ञान में आया है कि दोपहर की घटना है ये, और ये लिंक रोड पर एक मकान निर्माण का कार्य हो रहा था। उसमें बाहर राजस्थान से मार्बल आया है, उसी में उतारते समय एक्सीडेंट के तौर पे एक मृतक है शंकर उइके, उसकी दुर्घटना में मौत। सर ये किसके यहाँ मार्बल आया था? ये डॉक्टर प्रीतम रेडियोलॉजिस्ट है लिंक रोड पर ही, उनके यहाँ मकान निर्माण कार्य में मार्बल आया है। सर अब इसमें क्या कार्रवाई? इसमें अभी प्रथम दृष्टया में मर्ग कायमी हुई है और विवेचना में लिया गया। बुधवार को छिंदवाड़ा में वैक्सीनेशन कार्यक्रम में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहाँ वैक्सीन लगवा चुके लोगों को कोविशील्ड का दूसरा डोज लगा दिया गया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। मामले नगर के MLB स्कूल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में सामने आया है। दरअसल यहाँ पहला डोज लगवा चुके लोगों को दूसरा डोज लगाया जा रहा था, लेकिन इसमें टीकाकरण कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने भारी चूक कर दी। मामले आ रहे हैं, 2-3 मामले हमने देखे हैं। एक कोवैक्सीन लगा हुआ है फर्स्ट डोज, और सेकंड डोज कोविशील्ड लगा हुआ है। ये पूरा मामला विस्तार से बताइए, क्या ऐसा हो सकता है, और हो सकता है तो सर्टिफिकेट काय का जारी होगा? हाँ, ये जो है जो कोविशील्ड और कोविशील्ड यूजली तो जो लगा है वही लगना चाहिए। बाकी जो भारत के बाहर है ये वाले जिस पर ट्रायल हो चुके हैं कोविजीन और कोविशील्ड दोनों का, कि दोनों अलग अलग वैक्सीन लगाई जाए इंग्लैंड में या अमेरिका में, और उसमें जो दूसरी अलग अलग वैक्सीन लगने में उसमें एंटीबॉडी और ज़्यादा बनता है, उसमें इम्यूनिटी और ज़्यादा आती है ऐसा करके। यूजली भारत में ऐसा अभी इस टाइप के सिस्टम अलाउ नहीं। बाकी कई लोग क्या हो रहा है कि
अज्ञानता बस जाके लगवा लेते हैं, है वो गलत है। बस लगा रहे हैं, ये सिस्टम की गलती है लोगों की। ये क्या है, लोगों की गलती है, सिस्टम की गलती है, दोनों चीज़ें हैं। क्या है वहाँ पे जो सिस्टम है कि आपको पहले वेरीफाई कराना है कि सेकंड डोज के लिए, फिर आपको जाके लगवाना है। और क्या होता है, लोग दोनों चीज़ नहीं करते हैं, भीड़ के बोले सोचते हैं कि हम जल्दी से लगवा लें तो लगवा लेते हैं। यूजली कि लोगों को क्या करना चाहिए, जो भीड़ चल रही है कि लोग वेरीफाई कराना, जाके पहले वेरीफाई कराना चाहिए अपना नाम कि हमारा सेकंड डोज में हो गया और फिर लगवाना चाहिए। सर जहाँ लगता है वहाँ क्या वेरीफाई नहीं होता कि कौन सा लगा, आपको क्या लगा? नहीं, उसमें पूछा जाता है, वहाँ बाकायदा जानकारी में रहती है कि कोविशील्ड और कोविजिन, और रोज़ छपता भी है और इवन पेपर में भी छपता है, और जो कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर वहाँ भी जानकारी रहती है, जहाँ टीका लगा है वहाँ भी जानकारी रहती है। वेरीफाई नहीं करते हैं वहाँ पे वेरिफिकेशन में भी वही आता है, सेम वैक्सीन आती है। इंडिया में ये चीज़ अलाउ नहीं है। हाँ, ये अलाउ नहीं आ गया। लेकिन अगर छिंदवाड़ा में हुआ है तो क्या मानते हैं आप? छिंदवाड़ा मतलब ये होना नहीं चाहिए, बाकी हो जाता है, ऐसा कोई ऐसी समस्या नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम की चीज़ नहीं रहती। कितने लोगों को लगा? ऐसे लोगों की 2-4 लोगों की जानकारी में आई है कि लोगों ने कुछ लगा लिए हैं, अदरवाइज ऐसा किसी कोई समस्या नहीं आई है, लगना नहीं चाहिए। हाँ, 2-4 लोगों की है, ये बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं है। कुछ लोग लगा लिए, कई गाँवों में हो सकता है कि नहीं मालूम हो, लगवा लिए, अदरवाइज होता नहीं है। शहर में लग सकता है, संभव है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। आजकल तो 400 से 500 वैक्सीन लगती है, तो उसमें 2-4 लोग जाके जिसको नहीं मालूम है और ऐसा घुस गए होंगे तो अदरवाइज होता नहीं है। इम्यूनिटी ज़्यादा होती तो ये तो होती है, इंटरनेशनल स्टडी है कि उससे इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। ये इंडिया में ये चालू हो जाना चाहिए। अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब अलाउ करेगी तब हो जाएगा ये चालू। कोविड-19 की दूसरी लहर कुछ हद तक कमजोर पड़ चुकी है। टीका लगवाने का अभियान भी जारी है, लेकिन प्रशासन और लोगों की लापरवाही तीसरी लहर को न्योता दे रही है। दरअसल कोरोना से बचने के लिए लोग टीका लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की किल्लत होने के कारण यहां उमड़ती भीड़ ही चिंता बढ़ा रही है। टीकाकरण केंद्रों पर काफी व्यवस्थाएं भी देखी जा रही है। एक मामला शाजापुर जिले से सामने आया है, जहां जिले के कालापीपल में शासकीय उत्कृष्ट स्कूल में बनाए वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविशील्ड के पहले और दूसरा डोज लगाया जा रहा था, लेकिन सेंटर पर वैक्सीन के अनुपात में भीड़ तकरीबन 3 गुना हो गई। प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज सीहोर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दे दिया। नियम और कानून का पालन कराने की जवाबदारी सरकार की है, और सरकार को उसका अगर उल्लंघन होता है तो रोकना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान का पूरा परिवार रेत की चोरी में लगा हुआ, तो क्या उम्मीद करें। तो ये थी अब तक की अपडेट। ऐसे हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।